ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फॉर लूप। ओके। अब ये फॉर लूप पिक्चर में क्यों आता है उसके पीछे का लॉजिक बताता मैं। अगर मान लीजिएगा एक पानी की टंकी है, ठीक है, तो उस टंकी में मुझे पानी भरना है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो टंकी है वो उसमें कोई इलेक्ट्रिक की मोटर नहीं है। राइट, आई हैव टू फिल इट मैनुअली। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे बकेट लेनी पड़ती है, बकेट में से पानी डालना पड़ता है वन बाय वन। राइट, समझ में आ रहा है मैं क्या पिक्चर बताना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग बकेट भी देखते हैं, बकेट बकेट। चलो ये वाला थोड़ा बकेट को ऐसे करते हैं, ये अपना वो करेगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, इससे नहीं हो रहा। ठीक है, अपना मान लीजिए पानी का बकेट है, बहुत बड़ी टंकी है, वो 1000 लीटर की टंकी है 1000 लीटर की टंकी है। ओके, मुझे इसमें मेरे पास छोटी बकेट है, मुझे इसे पानी भरवाना है। नाउ टेल मी व्हेन आई विल स्टार्ट डी। तो मुझे इसका कहीं से स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। राइट। तो यहाँ पे फॉर लूप में भी वही फंडा होता है। तो आपको यहाँ पे इनिशियल पॉइंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इनिशियल पॉइंट देना पड़ता है। फिर सेमीकोलन होता है, याद रखिए, यहाँ पे सेमीकोलन होता है। बहुत लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ नॉर्मल कॉमा देते हैं और बोलते हैं सर ये क्यों नहीं हो रहा, तो सेमीकोलन देते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आप एक बादली यहाँ पे फिलअप करोगे तो आप इस क्या करोगे, आप और पानी भरोगे यहाँ पे, बराबर है, एक ही बादली से भरोगे। राइट, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? फिर भरने के बाद फिर वापस यहाँ पे डालोगे, फिर नई बकेट भरोगे, फिर वही बकेट इसमें डालोगे। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, अभी सीनियर समझ के लिए, तो हर बार आपकी बकेट कितने से बढ़ रही है? एक से काउंट हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस लिखेंगे। आई प्लस प्लस यानी एक से बढ़ाना, एक से बढ़ेगा। हाँ, ठीक है, समझ में आया सबको? सर एक बार वापस बोलिए ना सर। ठीक है, मान लीजिएगा आपको पानी की टंकी है, ये है 100 लीटर की टंकी है। ठीक है, आपको ये सब मैनुअली फिलअप करना है, मतलब बकेट से फिलअप करना है। राइट, तो आपको यही टास्क एक बार इसमें फिलअप करोगे, फिर पानी छोड़ोगे, फिर बकेट भरेगा, फिर पानी छोड़ोगे, इसमें डाल दोगे, फिर नई बकेट भरोगे, फिर पानी छोड़ोगे। ये आप कब तक करोगे? जब तक टंकी फुल नहीं हो जाती। एग्जैक्टली, जब तक फुल नहीं हो रही तब तक करोगे। राइट, लेकिन इसको आप कहीं से तो स्टार्ट करोगे। यस सर। तो आपको यहाँ पे इनिशियल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे सेमीकोलन होता है, और हर बार आप बकेट एक से बढ़ेगा ना, आपका काउंटर बकेट से कितने पानी डाला मैंने। राइट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ऐसे दो ऑप्शन होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। लेकिन ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने से पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करता है। क्या करता है? कंडीशन चेक करता है, और इसके अंदर इसका लूप आता है। तो ये होता है फॉर लूप। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। मैं आपके पास एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मैं इसको आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल राइट डाउन सिंटैक्स। द सिंटैक्स इज दैट वन। फॉर लूप है मेरा, इनिशियल डिक्लेरेशन, कॉमा देना पड़ता है, यहाँ पे कंडीशन होती है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ये दोनों चीजें होते हैं, और यहाँ पे करली ब्रैकेट होता है। करली ब्रैकेट यानी ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, जिसमें आपका कोड लिखना होता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है इसके आगे कंटिन्यू होगा। राइट है, तो जैसे कि अभी पानी की टंकी है, तो मान लीजिएगा वो पानी की जो टंकी है इनिशियली क्या है, एम्प्टी है। तो मुझे ब्रैकेट चालू करना है, तो मेरा इनिशियल काउंट कितना हो जाएगा बताइए? बकेट का 0 हो जाएगा, 0 बराबर है। अभी आप बताइए मुझे, ये मैं कब तक भरूंगा? जब तक टंकी फुल नहीं हो रही तब तक। मान लीजिएगा मुझे उसके लिए बकेट लगते हैं 100 बकेट लगते हैं। कितने बकेट लगते हैं? 100 बकेट लगते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, कंडीशन उसके बाद मेरे जो आई की वैल्यू, मैं हमेशा बकेट कितने से बढ़ाऊंगा, 1 by 1 वन प्लस से। 1 तो यहाँ पे हम लोग टेम्पर ऐसे लेते हैं, आई प्लस 1 लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग आपके लिए मैं अभी टेम्पररी इसको प्रिंट करवाता हूँ, सिस्टम यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ। होगा मेरा काम, इसे बोलते फॉर लूप। मैं आपको इसको पहले प्रिंट करवाता हूँ, फिर आपको इसका 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन दिखाऊँ, तो शायद आपका थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिएगा आगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ क्या, देखिए 1 से लेके 100 तक, 0 से लेके 100 तक। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? yes sir नाउ Yes. लेट्स थिंक अबाउट Yes, व्हाई दिस बीन हैपन। ऐसा क्यों हुआ, लेट्स थिंक अबाउट इट। ठीक है, सबको दिख रहा है ये कोड? चलो अभी आगे बढ़ते। नाउ टेल मी, इनिशियल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए यहाँ पे। 0 0 0 आई की, चलो बढ़िया है, आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब काउंटिंग तो है। तो मेरे पास आई की वैल्यू 0 होगा, मैंने क्या किया, वो बकेट भर दिया। नाउ टेल मी, वो बकेट तो मैंने भर दिया, बराबर है, मैं उस टंकी में डालूंगा क्या 5 बकेट इमीडिएटली? नहीं क्यों? नहीं कंडीशन कितना खाली भर रहा है चेक करेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शायद ऐसा भी होगा। आपने टंकी तो, बादली तो आपके पास रेडी है, उसमें बकेट भी है, लेकिन ये टंकी ऑलरेडी फुल है, आप पानी डालोगे क्या? नहीं नहीं तो मतलब sir. जैसे मेरा वैल्यू डिक्लेयर होता है, तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, कंडीशन चेक करना। नाउ टेल मी, Condition यहाँ पे check. देखिए आई की वैल्यू क्या है, 0 है। आप ही मुझे बताए, 0 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू 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 कंडीशन ट्रू का, तो अपना फॉर लूप के हिसाब से कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या होता है, अंदर आई जाएगा, प्रिंट होगा कौन सा स्टेटमेंट है, आई, और आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा। राइट, ये होने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, हाँ प्लस इक्वल, 1 कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू आर। आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी, 0 थी, 0 प्लस 1 1 हुआ, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपने दूसरा बकेट तो सर भर लिया उसके पानी जगह से। पे आई प्लस प्लस नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा वाला। आई की वैल्यू हो गई 1। नाउ ये इमीडिएटली टंकी में डालेगा क्या पानी? नहीं नहीं, क्या कंडीशन करेगा, वापस से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हमेशा चेक ऐसा ही करेगा। होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ है, यस तो अंदर जाएगा, वापिस से ट्रू होने के बाद यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, फिर आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, 2 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है क्या, अगर हाँ है, तो यस अंदर जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ऐसा करेगा, करते 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 जाएगा। ये कब तक करेगा, जब आई की वैल्यू 100 होती है तो 100 प्रिंट करेगा ऐसा। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 101 हो जाएगी। 101 यहाँ पे देखिए, नाउ टेल मी, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। फॉल्स जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, इस इफ के अंदर नहीं जाता वो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर तो व्हाई वी यूज द फॉर लूप, टू डू अ रिपीटिव टास्क। किसके लिए यूज करते हैं, रिपीटिव टास्क राइट, वी यूज द फॉर लूप फॉर रिपीटिव टास्क, वी यूज फॉर नाही आताच लावले बंद कर अरे कोण आहे, प्लीज म्यूट करना, इरिटेट होतं ना ते का, और रिपीटेटिव टास्क। ठीक है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, तो हम लोग एक नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं, मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाता है इसका। तो हम लोग ऐसे करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल even number from 1 to
20 लिखते पेपर तो थोड़ा इजी रहेगा। इवन नंबर में प्रिंट करना है। ओके अभी कल हम लोगों ने इवन नंबर का एक प्रॉब्लम देखा था, राइट। हम इवन नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं, राइट, उसको परसेंट करते हैं। परसेंट Divide क्या by- देता है मैंने बताया था, परसेंट आपको रिमाइंडर देता है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, अगर ये रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स Even. इवन नंबर। राइट, अदरवाइज ऑड नंबर, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, 1 to 20 नंबर लिखना है, राइट। तो 1 to 20 है, इसका मतलब मेरा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, क्या आएगा, 1 1 आएगा, I is equal to 1. 1 से लेके 20 तक, राइट। तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आने के यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा, इफ आई परसेंट टू इक्वल टू 0 होता है तो ही भाई प्रिंट कर, नहीं तो मत प्रिंट कर। देखिएगा मैं इसको रन करता हूँ, अगर ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पे सब रन हुआ, राइट। तो नाउ लेट्स सी कि ऐसा उसने क्यों किया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, नाउ टेल मी इनिशियल आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 लेस देन इक्वल टू 20 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ट्रू। तो इसके अंदर चाहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, नाउ आई परसेंट टू, आई की वैल्यू तो 1 है, नाउ टेल मी 1% टू आपको रिटर्न क्या देगा, 1 1 देगा। ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, false फॉल्स है। तो इफ के अंदर जाएगा क्या, इस इफ के अंदर जाएगा क्या, नहीं नहीं। नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, उसे यहाँ से पता चले भाई अपने को वापस घूमना है, तो वापस घुमा, आई की वैल्यू क्या हो गया अभी, 2 हो गई। 2 आई की वैल्यू पहले पुरानी हो 1 गया। थी, 1 प्लस 1 2 हुआ, तो आई इक्वल टू 2। 2 लेस देन इक्वल टू 20 कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए अंदर आया। यहाँ पे आई की वैल्यू अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2, तो 2% 2, रिमाइंडर आता है 0, 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू होता है, हाँ ट्रू। तो इसलिए अंदर आया, उसने आई की वैल्यू प्रिंट की, दैट इज बिकम 2। फिर यहाँ पे आता है, उसे पता चलता है भाई अपने वापस जाना है, इट गोज बैक, सो आई इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 20 कंडीशन ट्रू हुआ। तो इसके अंदर है, ही अगेन चेक 3% 2 क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर 1 रिटर्न करता है। इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, कंडीशन फेल होता है इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से उसे पता चला भाई वापस जाना है। सर वाइसचा प्रॉब्लेम आहे 4 लेस देन इक्वल टू 20, तो 4% 2 आपको रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू होता है, इसलिए अंदर आ गया वापस से, तो इसकी जगह भी 4 प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी वजह से सारे नंबर प्रिंट होते जाएंगे जो अल्टरनेट नंबर है वो, राइट। किसी को अभी डाउट है क्या, बताइए मुझे इस केस में। नो सर ठीक है, चलो No, फिर sir. बढ़िया है। अगर सर और प्रिंट करने हैं तो करते हैं सर, ये वाला समझ में आपका छोटा सा समझ में, यस सर यस रोक के जागी 1 एग्जैक्टली इस 0 की जगह क्या करना है हमें, बस 1 कर दीजिए, काम बन जाएगा अपना। देखिए इसीलिए फॉलो भी इतना मायने लगता है, क्योंकि आपका जो रिपीटेड टास्क है इट सेव्स यू। हम लोग सेम प्रॉब्लम देखते हैं, बट प्रॉब्लम टू प्रिंट इवन की जगह बस ऑड करते हैं। ठीक है, उसकी जगह में मैं 0 की जगह में क्या करूंगा, 1 करूंगा। नाउ टेल मी, ये प्रोग्राम आपको बताने की जरूरत है क्या, ये वाला लॉजिक। नो सर नो सर ठीक है, चलो अभी और एक प्रोग्राम करते हैं, तो ये भी समझ में आए सबको, आई होप। तो बस 0 की जगह आपको क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, अभी इसके बाद एक और प्रोग्राम करते हैं, हमें उस प्रोग्राम का नाम क्या है, क्या कर सकते हैं। ओके, हम एक सीरीज प्रिंट करते हैं, राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट
सीरीज, हमें सीरीज प्रिंट करना है। और सीरीज कैसे है सर? 2, -4 सर आवाज ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग। नहीं सर, नहीं सर। वन नहीं सेकंड, मैं सर। उसको ठीक 2 क्लियर आ मिनट रहा है दीजिए, सर। क्लियर है सर, 2 मिनट क्लियर दीजिए, है। मैं करता हूँ, क्लियर है सर, क्लियर है 2 सर, मिनट दीजिए, मैं करता हूँ, रुकिए। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, ऐसे आपको कब तक करना है? 20 तक करना है। देखिए, अगर आप इसका पहले पैटर्न ढूंढिएगा क्या है, इसका पैटर्न क्या है बताइए मुझे। कोई भी इसका पैटर्न अल्टरनेट प्लस बताएगा? वन। 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है और अल्टरनेट इवन नंबर अल्टरनेट प्लस इवन माइनस नंबर इवन। का है। देखिए, हम लोग पहले इसका पैटर्न, एक मिनट मुझे ब्लूटूथ कनेक्ट करने दीजिए, शायद आपका प्रॉब्लम कर जाएगा। हाँ, 2 से प्लस हो रहा है और साइन। हेलो, सुना जा रहा है सबको अभी? यस सर। यस ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. देखिए, अभी ऐसे प्रॉब्लम में Yes, कभी भी sir. पहले पैटर्न ढूंढना है हमें। क्या करना है हमें? व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट आउट ऑफ पैटर्न। तो पहले पैटर्न बताइए क्या क्या लग रहा है आपको। पहले इट इज इवन नंबर, Yes. ठीक है। फिर Plus minus. अल्टरनेट, Alternate. पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ टेल मी, पॉजिटिव कौन से पोजीशन पे? अगर अपन काउंटिंग करते हैं तो आई 1 से लेके, तो ये मेरा ऑड पोजीशन पे क्या लग रहा है आपको? व्हाट यू थिंक? यस ऑड पोजीशन पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव, ये याद रखना हमें। और इवन पोजीशन पे निगेटिव है, नेगेटिव। निगेटिव है। ठीक है, ये ऐसे में सीरीज प्रिंट करना है। ठीक है, और कुछ लगा रहा है अपने को? नहीं। और ये कहाँ से लिखे? 1 to 20 है, राइट? सब एग्री इस पॉइंट पे? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गिव मी सम टाइम ओनली, जस्ट मुझे प्रोग्राम लिखने दीजिए, सोचने दीजिए कैसे कर सकता हूँ। ओके 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 ओके। और पोजीशन पॉजिटिव लाना है, राइट? और पोजीशन पॉजिटिव आएगा, इवन पोजीशन। फुल इट डन 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 डन। देखिएगा हुआ क्या। देखिए, अरे ओके, अभी एक दिक्कत है। यहाँ पे क्या बोला है? लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे ऑड इवन नंबर नहीं है, सारे Odd नेचुरल even, नंबर प्रिंट है, राइट? ना हमें इसके बारे में सोचना है, राइट? वी कैन डू वन थिंग, इज इक्वल टू 0 करो सर। राइट? यहाँ पे मैं और एक, सुनिए, यहाँ पे मैं और एक काउंट लेता हूँ, पोजीशन काउंट इक्वल टू 0 करता हूँ, यहाँ पे 1 करता हूँ, बेटर रहेगा मेरे लिए। यहाँ पे अगर इवन नंबर है तो ही काम करना है मुझे, आगे जाना ही नहीं है। तो एल्स पार्ट हुआ मेरा। इसके अंदर में एक और एक लूंगा। अगर इफ मेरा काउंट बराबर काउंट परसेंट परसेंट टू इक्वल टू अगर 1 है, हम लोगों ने वही किया है, तो पॉजिटिव साइन करना है। एल्स हमें क्या करना है? नेगेटिव साइन देना। मैं आपको डिबग करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। और मेरा काउंट कब बढ़ना है? अगर ये इवन नंबर हो तभी बढ़ना है। I is equal to 2 लेना है सर ऊपर फॉर कंडीशन फॉर ओके, दो मिनट करते हैं। थैंक यू, मैं कर लेता हूँ। आई इक्वल टू 2 नहीं, बराबर तो है। फॉर लूप मैं For ऊपर loop ऊपर plus- फॉर लूप में इंटीजर। बराबर है। 2 मिनट टू से देखिए। स्टार्ट है ना। 2 से स्टार्ट है ना। राइट, 2 से इवन स्टार्ट, नंबर का लेकिन लगा कोई है ना, दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। इवन नंबर का लगा है ना काउंट में। देखते हैं ना, हम लोग वैसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अपना पहले पे क्या आना देगा? पहले पॉजिटिव आया, दूसरे पे नेगेटिव, पॉजिटिव, सब लग रही है उस पॉइंट पे। अभी बहुत से लोगों को क्वेश्चन आया हुआ, सर ये आया कैसे? लेट्स डू द आउटपुट। ठीक है, तो देखिएगा, मैं पहले मेरा काउंट इक्वल टू 1 आएगा, काउंट इक्वल टू 1 आया, राइट? फिर आई की वैल्यू मेरी 1 हो गई। पहले आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। उसने यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया,
1 लेस देन इक्वल टू 20 कंडीशन ट्रू है। हाँ, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने का अब देखिए क्या किया, 1% टू। नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू या फॉल्स? क्यों? आई की वैल्यू 1 है, परसेंट 2, रिमाइंडर आता है 1, इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स है। देखिए इसका कर्ली ब्रैकेट यहाँ से जाके यहाँ पे आता है, तो इसके अंदर जाएगा, इस कंडीशन इस इफ के अंदर जाएगा क्यों? नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। राइट। यहाँ से यहाँ पे आएगा, उससे पता चले भाई अपने को वापस जाना है, तो वापस गएगा, राइट। अभी आई की वैल्यू 1 थी ना, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल टू 20 कंडीशन ट्रू है, राइट। Yes. कंडीशन अभी ट्रू है। कंडीशन हमारी 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नाउ टेल मी 2% 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है क्या यहाँ पे भी? इफ वाला True है। एग्जैक्टली, तो Yes, इसीलिए इसके sir. अंदर चला गया। अभी देखिए काउंट की वैल्यू क्या है, लेटेस्ट वैल्यू क्या है काउंट की? 1 है। 1% टू रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आया, 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। True. इसलिए अंदर आया, उसने क्या प्रिंट किया? आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 2 प्रिंटेड, 2 प्रिंट हुआ। अब मैंने बताया इफ एल्स में क्या खाता है, वो बस एक ही घर का खाना खाता है, 2 घर का खाना नहीं खाता। इफ के ब्लॉक में खाना खाया तो यहाँ पे नहीं खाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो गया अभी? 3. नहीं देखें सर जी, काउंट की वैल्यू 1 थी, राइट। 1 + 1 2 आ जाएगा सर जी, 2 ना, 1 + 1 2 ना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो यार। अभी इसके बाद जैसे ही यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? आई की वैल्यू 2 थी, अब इसकी जगह भी आई की वैल्यू बिकम 3। 3 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू ना मैडम, सोचिए ना थोड़ा। 3% टू, 3% टू क्या करेगा? रिमाइंडर आपको 1 देगा। 1 इक्वल टू False. 0, कंडीशन क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉल्स होता है तो इसके पूरे के अंदर नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली हाथ से यहाँ जाएगा, हाथ से आगे बढ़ेगा। तो आई की वैल्यू अभी हो जाएगी 4। तो 4 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। True. कंडीशन ट्रू हो गई, अभी इसीलिए उसके अंदर आ गए वो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4। तो 4% टू रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0. कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए अंदर है। नाउ टेल मी काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 2 है। 2% टू कितना आता है? रिमाइंडर 0 आता है ना। 0. 2% टू रिमाइंडर 0 आता है। 0 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो फॉल्स है तो इसलिए एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में उन्हें क्या लिखा है? -i लिखा है। -i मतलब -4 आ जाएगा। कोई तो म्यूट करेगा, किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, सब लोग म्यूट कीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया -4 प्रिंट किया, यहाँ पे आएगा। काउंट की वैल्यू 2 थी, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद आई की वैल्यू फिर से बढ़ के 5 हो जाएगी। आई रिक्वेस्ट टू सबको म्यूट कीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू इसीलिए इसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 5% टू कितना देता है? रिमाइंडर 1 देता है। 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फेल होता है। कंडीशन फेल हुआ, इसके अंदर नहीं आया, तो यहाँ से वापस आई की तरफ चलेगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6। 6 लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर आ गया। ओके, तो कंडीशन 6% टू, 6 तो इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर 0 आता है। 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए अंदर आया। नाउ टेल मी काउंट की लेटेस्ट वैल्यू तो 3 है। 3% टू करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है। 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए अंदर आया। आई की वैल्यू प्रिंट की। आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? +6 है, इसे स्विच किया, तो आई की वैल्यू फिर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी वजह से देखिए सारे इवन एंड ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो परसेंट मुझे समझ में नहीं आया। 6% टू इज इक्वल टू 0 ओके, कैसे आया? मतलब आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, राइट? यस सर, राइट। सैटरडे का। राइट, कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया सर जी। परसेंट क्या करता है पता है आपको? रिमाइंडर वापस देता है।
मतलब क्या करता परसेंट साइन क्या करता है, आपको रिमाइंडर देता है। जैसे कि 5 है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, नाउ टेल मी रिमाइंडर कितना आता है? 1 1 आता है। तो ये आपको रिमाइंडर, ये पूरा कैलकुलेशन आपको रिमाइंडर देता है बेसिकली। ठीक है, किसी को डाउट Okay, है sir. अभी इस केस में? ऑल सेट है? काउंट प्लस हाँ ते कळालं. काउंट काय प्रकार है माहिती आहे का साहेब? मैं बताता क्यों होता है ऐसा, ये चीजें क्यों होता है। सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये काउंट क्या सीन है पता है क्या? देखिए, मुझे अगर मैं आई के बेसिस पे काउंटिंग करूंगा, नाउ टेल मी मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या जिसके बेस में मैं उसको पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिसाइड करूं? आप बताइए। तो मैंने क्या किया, एक सेपरेट एंट्री रखा, उसके बेसिस पे किया, क्योंकि मुझे बस इवन नंबर का काउंट चाहिए था, राइट? मुझे बस क्या चाहिए था, इवन नंबर का काउंट चाहिए था। अगर ये यहाँ पे मैं साइन नहीं लगाता, सुनिए मेरे पास, अगर यहाँ पे मैं साइन नहीं लगाता, राइट, तो मैं किसके बेसिस पे डिसाइड करूँ इसको पॉजिटिव साइन देना नेगेटिव साइन देना? बताइए मुझे। हेलो, बताइए मुझे, मैं किसके बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन दूंगा? क्योंकि हमारा लॉजिक क्या था, हमारा लॉजिक ये था कि हर अल्टरनेट साइन पे पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? अल्टरनेट पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, राइट? बस दिक्कत ये था कि ये फॉर लूप से मेरा क्या हो रहा है, हर बार एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट? हर बार कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो काउंट मुझे इसका कुछ तो अलग चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी देखना वो इवन नंबर भी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इफ लगा है। इस इफ के अंदर और एक इफ क्यों लगा है, मुझे वो भी देखना है, इसका पोजीशन भी देखना है, इसीलिए यहाँ पे मैंने सेपरेट काउंटर लगाया। समझ में आया? यस सर। मतलब ये हुआ कि ये जो पहला इफ क्या करेगा, व्हाट इट विल गिव यू, इट विल डिसाइड, इट विल गिव ओनली प्रिंट इवन नंबर, ये आपका फिल्टर करेगा, गिव्स ओनली इवन नंबर। और ये क्या करेगा आपको, ये काम क्या देगा आपको, ये डिसाइड करेगा पॉजिटिव और किसको निगेटिव देना है। राइट, पॉजिटिव नेगेटिव साइंस करना है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे डिसाइड होना? वही तो मैं बता रहा हूँ सर, ये काउंट जो है, ये काउंट है ना, ये काउंट की वैल्यू डिसाइड करेगी। If remainder is 1 then sign will be positive. राइट, मैं आपको दिखा देता, डेमो दिखा देता हूँ, चलिए। और सर हमने वो ऊपर काउंट इक्वल सुनिए टू 1 क्यों लिया? सुनिए, होल्ड मैं बताता हूँ। अभी आई की वैल्यू क्या है बताइए, इनिशियली 1 है, तो नाउ टेल मी कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। सर जी फॉल्स। क्या कर रहे हैं, फॉल्स है। तो अंदर देखिए, इफ के अंदर गया नहीं, वो डायरेक्ट बाहर है। नाउ लेटेस्ट वैल्यू आई की वैल्यू क्या है, 2 है। काउंट की वैल्यू क्या है मेरी, 1 ही है। तो देखिए अभी नाउ टेल मी, यहाँ पे 2 है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है, तो इसके अंदर जाना चाहिए, देखते अंदर गया क्या, अंदर गया, राइट। नाउ टेल मी काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 ही है। 1% 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, तो अंदर आया, आई की वैल्यू बढ़ गई, उसने 2 प्रिंट किया। काउंट की वैल्यू अभी क्या हो गई, 1 थी, 1 + 1 2 हो जाएगा, देखना है। काउंट की वैल्यू हो गई 2। अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3% 2 करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है। तो देखिए अभी अंदर आएगा, मुझे काउंटिंग बढ़ाऊंगा क्या मैं? नहीं, मैं काउंटिंग कब बढ़ाऊंगा, अगर ये इवन नंबर है तभी बढ़ाऊंगा, ऑड नंबर के लिए क्यों करना है मुझे? सर बरोबर असेल तरच आतमध्ये येऊ शकतो का ते? एग्जैक्टली, इफ का कंडीशन फंडा ही वही है सर जी। आणि बरोबर नसेल तर? आ जाणार नाही, इफचं तेच कन्सेप्ट आहे साहेब। आणि सर ते वर्क इन काउंट इक्वल टू 1 कशाला घेतलं सर आपण? स्टार्टिंग घेतलं का ते? इनिशियल वैल्यू तुम्हाला डिक्लेअर करावं लागेल ना साहेब, इनिशियल पोजीशन 1 से पोजीशन डिसाइड किया ना। हाँ। बराबर ना, आपको पहले नंबर को भी साइन डिसाइड करना है ना, पॉजिटिव या निगेटिव। यस सर। काउंट इसके लिए +1 सर पहिल्या इफ मध्ये घेतलंय ना? सॉरी, ये काउंट +1 जो है वो पहले इफ में लिया है ना? राइट, ये वाला देखिएगा, उसके पहले इफ में लिया, देखिए हमेशा पहले इफ में होना चाहिए। ओके ओके। ठीक है, ये क्यों पहले इफ में लिखा मैंने, सुनिए ना, ये मैंने पहले इफ में क्यों लिखा, मुझे बस इवन नंबर का काउंटिंग करना है, मुझे ये नहीं देखना करना क्या करना है, मुझे इवन नंबर का काउंटिंग करना है, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा ना पॉजिटिव साइन देना या निगेटिव साइन देना। सर नेगेटिव साइन -i भी डिक्लेयर कर रहे हैं ना, जो सिस्टम डॉट आउट राइट, यहाँ पे देखिए -i किया ना। हाँ। आई होप सबको समझ में आया हमको। ये थोड़ा ना, मैं आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको ना नोटबुक पे लिखिए, और जैसे मैं यहाँ पे डिबग कर रहा हूँ ना वैसे कीजिए, तो आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे।
अगर आप डायरेक्ट लैपटॉप पे करोगे ना आपको कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ बोलिए सर जी। बेसिकली सबको क्या कंफ्यूज हो रहा है कि काउंट का जो काम है वो पोजीशन डिफाइन करना है और आई का काम है जो स्टोर करके उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करना है इफ कंडीशन में चेक करके। वो कंफ्यूज हो रहे हैं सब लोग। राइट, वही तो मैं बता रहा हूँ आई आपको। थिंक काउंट क्या करने वाला है यहाँ पे लिखा है, देखिए ये जो काउंट है ना खाली what पोजीशन is- होल्ड करता है। ये आपको पोजीशन बताएगा कि कौन से पोजीशन पे आप, पहले पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे। अगर पहले पोजीशन मतलब और पोजीशन पे हो तो उसको पॉजिटिव साइन दीजिए, और ये जो निगेटिव जो इवन पोजीशन पे है उसे निगेटिव साइन दीजिए। समझ में? यस यस सर। आई होप सबको ओके ठीक है। हाँ सर। ओके सर। थोड़ा नोट मैं वही बता रहा हूँ, आप यहाँ पे ट्राई कीजिए वाला, हमेशा नोटबुक लीजिए। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि नहीं यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए, उससे ना इससे प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं बनती, प्रोग्रामिंग आपको इससे अच्छी बनेगी। नोटबुक के लिखिए, जैसे मैं डिबग कर रहा हूँ वैसे डिबग कीजिए, एक टाइम के बाद उसमें शक्तिमान बन जाओगे। सर इंटरव्ह्यू वरती कसं क्वेश्चन फॉर्म होऊ शकतो? हे सांगतो मी, हे असे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन विचारतात कसे? सेम एक्झॅक्टली। ठीक है, हमें क्या करना है नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ नंबर। फैक्टोरियल मतलब पता है क्या आता है? 5 होता है, उसको हमें फैक्टोरियल करना है ऐसे 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ऐसा होता है, उसका उल्टा कैलकुलेशन होता है। राइट, अभी इस केस में थोड़ा उल्टा जाना पड़ता है, तो हम लोग इसमें मैं पहले इसका प्रोग्राम लिखता हूँ। तो इंट फैक्ट इक्वल टू 1 करता हूँ, तो मुझे फॉर लेना है, जैसे कि इंट, अभी स्टार्टिंग वैल्यू मुझे क्या रखना, i इक्वल टू 5 लिखते हैं, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखता हूं मैं, i माइनस माइनस माइनस, ओके, i माइनस माइनस यानी 1 से कम होना चाहिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, रहने अभी इसको सीखना तो पड़ेगा कोई। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू i, ठीक है सब। अभी यहाँ पे फैक्टोरियल कैसे होता है, आप हर स्टेप पे प्रिंट नहीं करोगे, आपका सारा आउटपुट आने के बाद आप फैक्ट प्रिंट करोगे, इसीलिए मैंने इसको बाहर लिखा है। ठीक है, मैं इसको पहले रन करता हूँ, आया क्या, देखिए 5 का नंबर फैक्टोरियल 120 होता है। नाउ लेट डिस्कस व्हाई दिस हैज बीन चेंज्ड। सर थोड़ा स्लोली लीजिए ना सर, समझता नहीं जल्दी। हाँ जी हाँ जी सही सर बात। जी ठीक है चलेगा सर जी, यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, डोंट वरी, आप उसे फिर देख लीजिएगा। अभी आपको मैं जितना बता रहा हूँ आपको थोड़ा शायद पिक्चर क्लियर हो रहा है, राइट? हाँ सर थोड़ा थोड़ा। राइट, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना सर जी, मतलब पॉज करोगे तो आपको बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगा, बस देखिएगा, ये आई रिक्वेस्ट हूँ, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनेगा सर जी। ये मुझे पता है कि एक अटेम्प्ट में नहीं होता, ये मुझे भी पता है। मैडम प्लीज क्यों से म्यूट कीजिए ना, म्यूट कीजिए ना, कोई तो है भाई, म्यूट करना प्लीज। मैडम प्लीज म्यूट कीजिए, बहुत इरिटेट हो, क्या ऐसा होता है दिमाग से ना जब बताया ना वो भूल जाता हूँ, पूरा वो कॉन्सेंट्रेशन निकल जाता है। सर वो हैंड रेज का सिनेरियो रखिए ना, उसके वजह से फिर आप अनम्यूट कर दीजिएगा जिसका माइक बोलना है, जो भी बोलना चाहता है। ठीक है चलो वैसे कर लेते हैं। क्योंकि ये क्यों मैं अनम्यूट क्यों नहीं करता पता है क्या, इसकी वजह से ना सब लोगों को, हाँ मतलब सब लोग बात करते तो कैसे होता है, इंटरेक्टिव सेशन होता है, ये कैसे वन साइडेड हो जाएगा। ठीक, मैं बाद में सबको अनम्यूट करूंगा एक क्वेश्चन होने के बाद। देखिएगा अभी ये कैसे रन होता है, तो इनिशियली फैक्ट नाम का वेरिएबल होगा, इसमें फैक्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे आएगा कंडीशन चेक करेगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू है इसलिए इसके अंदर आया। फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है बताइए मुझे, 5 है। तो 5 into 1 कितना हुआ, 5 हुआ, और वो स्टोर हो जाएगा फैक्ट नाम के वेरिएबल, तो फैक्ट नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा
यहाँ से उसे पता चलेगा कि हमें पीछे जाना चाहिए। माइनस माइनस लिखा है मतलब कम होना है, एक से कम करना है। अगर मैं इसकी जगह आई प्लस प्लस करता तो वो बढ़ जाता, तो आपको यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस माइनस। सो नाउ आई की वैल्यू विल बिकम 4। यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई इसीलिए इसके अंदर आ गया, इसके अंदर है। उसने फैक्ट में देखिए, फैक्ट इंटू आई क्या है, तो फैक्ट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 5 है, इंटू 4। 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है। इट विल स्टोर इन अ फैक्ट वेरिएबल, तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर यहां से यहां आ जाएगा, उससे पता चले भाई अपने को वापस जाना है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आई इक्वल टू 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। फैट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, देखिए 20 वैल्यू है जो यहाँ पे है, इंटू आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। 20 इंटू 3 कितना हुआ, 60 हुआ, और ये फैक्ट में स्टोर हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर यहाँ से पता चले भाई उसको वापिस जाना है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। तो यहाँ पे फैट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 60, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 2, 60 इंटू 2 कितना हुआ, 120। यहाँ से वापिस उसे पता चलेगा भाई अपने को वापिस जाना है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए अंदर आए। यहाँ पे चेक किया, फैट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 120 है, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1, 120 इंटू 1, 120, और किस में स्टोर हो जाएगा, फैक्ट में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो फैक्ट में अभी क्या आ गया, यहाँ पे 1 था, 120 आ गया। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे वैल्यू 0 होती, नाउ टेल मी, यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, फेल हो गया। कंडीशन जैसे फेल होता है इसके अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर आएगा, और यहाँ पे आने का तो क्या करेगा, व्हाट इज द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ फैक्ट, 120, सो इट विल प्रिंट 120, दैट्स द रीजन इट हैज अ प्रिंटर 120। ठीक है, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। ठीक है, अभी किसी कुछ क्वेश्चन नहीं तो पूछिए। सर वो आई ग्रेटर इक्वल टू 1 क्यों लिया सर, हम लेस देन इक्वल टू लेते ना। हाँ राइट, अभी मुझे अभी देखिए ना, फैक्टोरियल के कंसेप्ट में क्या करते हैं हम लोग, उल्टा जा रहे हैं, राइट। यस सर। यस सर। राइट, इसीलिए मुझे उल्टा लेना पड़ा, कंडीशन उल्टी चेंज, बराबर ना। अगर आप सीधा जाओगे क्या, नहीं ना, उल्टा भी जाना पड़ता है कभी कभार। इसलिए सर ग्रेटर और डिक्रीमेंट लेके। राइट एग्जैक्टली, जब उल्टा जाना है तो ग्रेटर है, छोटा है तो ये वाला करना है। ठीक है, अभी किसी का डाउट नहीं है, राइट। चलो अभी हम लोग थोड़ा, हाँ बोलिए मैडम, हाँ बोलिए ना। नो सर, नो डाउट इज देयर। ठीक है, हमें पैटर्न प्रिंट करना भी, ऐसा पूछते नहीं आजकल, तो हमें पैटर्न कैसे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 स्पेस 1 लिखा, 1 स्पेस 1 स्पेस, सॉरी स्टार का कर सकते हैं ना, इसे स्टार भी होता है, तो डोंट, स्टार भी होता है। ठीक है, मैं पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट, गिव मी सेकंड ओनली। सब लोग म्यूट क्यों नहीं, रिक्वेस्ट यार, मेरे जो हेडफोन पहना और इरिटेट होता है फिर। ठीक है, सब लग रही हो, आंसर अपना जैसे चाहिए वैसा आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई दिस हैज बीन केम।
सर तुम्ही वर प्रिंट घेतलंय आणि खाली प्रिंट मी सांगतो घेतलंय. बता दो 2 मिनट वो मैं बताना डोंट वरी अबाउट दिस वन. देखिएगा, अगर मान लीजिएगा मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है, सुनिएगा अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ. यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल है, मुझे यहाँ इसी लाइन पे आगे बढ़ना है. देखिए आपको ब्लू स्ट्रिप दिख रही है ऊपर वर्टिकल की, यहाँ पे देखिए मुझे सेम लाइन पे जाना है. राइट, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ. राइट, सब लोग अगर उस पॉइंट पे. हेलो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना कीबोर्ड का टैब की दबाते हैं. Space राइट, bar. टैब की या स्पेस बार. ओके ठीक, कोई दिक्कत नहीं. अगर मुझे न्यू लाइन पे जाना है तो हम लोग एंटर दबाते हैं. राइट, यस सर. Yes, sir. यही लॉजिक यहाँ पे भी होता है. तो जैसे मैं लिखता हूँ सिस्टम, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखता हूँ, यानी वो टैब की तरह एक्ट होता है. इसके बाद मैं ऐसे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. एलएन यानी न्यू लाइन. Next New line. line. न्यू लाइन सर. न्यू लाइन होता है. एलएन इज फॉर न्यू लाइन सर. राइट, न्यू लाइन में एंटर मारना. तो इसीलिए मैंने एक जगह पे प्रिंट लिखा है, एक जगह पे सर ये प्रिंट एलएन लिखा है. इंटर से काम करता का? राइट, एग्जैक्टली. तो अभी ये प्रिंट क्यों लिखा है देखिएगा, ये अभी मुझे ये 1 1 एक ही लाइन पे प्रिंट करवाना था. राइट, ये वाला देखिए, ये सारे 1 एक ही लाइन पे प्रिंट करवाना था और ये सारे 1 1. राइट, इसी में प्रिंट लिखा. लेकिन जैसे मेरा प्रिंट हो जाएगा तो मुझे नेक्स्ट इटरेशन पे एंटर मारना था, इसे मैं एलएन लिखा, मतलब नेक्स्ट लाइन पे मेरा कर्सर गया. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन द प्रोग्राम, देन यू मे गेट आंसर. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है. मैं भी सबको 2 मिनट के लिए म्यूट करता हूँ. ओके. ठीक है, देखिएगा इनिशियल लास्ट प्रोग्राम में आपका आई की वैल्यू क्या है, 1 है. यहाँ पे आएगा वो कंडीशन चेक करेगा, आई मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 5. मेरी कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू इसलिए अंदर आ गया. अंदर आया, उसने जे की वैल्यू क्या इनिशियल, जे की वैल्यू इनिशियल हो जाएगा, जे इक्वल टू 1 हो जाएगा. यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जे लेस देन इक्वल टू आई क्या है. जे की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है. लेस देन इक्वल टू आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है. कंडीशन मेरी क्या हुआ, ट्रू हो गई, इसलिए अंदर आया. उसने प्रिंट क्या किया, 1 प्रिंट किया. फिर इसका कर्ली ब्रैकेट देखिए यही पे होता है, तो ये इसी के लिए इसकी वैल्यू बढ़ेगी. तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, जे लेस देन इक्वल टू 1. यहाँ पे जे ऐसे ना, जे लेस देन इक्वल टू आई. और कंडीशन क्या है इस केस में, फेल हो जाएगी. कंडीशन फेल हुआ इसलिए बाहर आ गया. बाहर आया, उसने यहाँ पे किया, यहाँ पे प्रिंट एलएन है, एलएन मतलब न्यू लाइन, तो उसने बस इसका कर्सर यहाँ पे था, इसका कर्सर यहाँ पे लेके आया. राइट, अब नेक्स्ट इटरेशन पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसका है, तो आई की वैल्यू अभी 1 के 1 हो गए, 1 की जगह 2 हो गए. तो इस इक्वल 2 लेस देन इक्वल टू 5. कंडीशन मेरी क्या हुआ, ट्रू हो गए. जैसे कंडीशन ट्रू होते ही तो अंदर आ जाएगा, अंदर आए. फिर यहाँ पे देखिए जे की वैल्यू फिर से इनिशियलाइज होके 1 हो गए, तो जे इक्वल टू 1 आए. तो उसने चेक किया आई की वैल्यू क्या टेक की है, 2 है. राइट, आई की वैल्यू 2 है. जे की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2. कंडीशन क्या होगा, 2 हो गया. इसीलिए कंडीशन ट्रू है, इसलिए अंदर आए. उसने वापस से 1 प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा कर्सर देखिए बड़ा पॉइंट, यहाँ पे मैंने 1 प्रिंट किया. फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. किसकी वैल्यू बढ़ेगी, जे की, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट रिस्पेक्ट टू दैट फॉर लूप है, इनर जे. तो जे की वैल्यू बढ़ के 1 की जगह 2 हो जाएगी. तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, मेरा कंडीशन वापिस से ट्रू हो जाएगा. कंडीशन ट्रू इसलिए अंदर आया. यहाँ पे प्रिंट लिखा है, प्रिंट है ना, टैब मारा है, यहाँ पे 1 लिखा है मैंने. फिर नेक्स्ट इटरेशन पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी. 3 लेस देन इक्वल टू 2. कंडीशन क्या होगा, मेरा फेल हो जाएगा. कंडीशन ये फेल हो जाएगा इसलिए इस फॉर लूप के अंदर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा है, एलन है न्यू लाइन. मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा. यहाँ से उसे पता चला भाई अपने को वापिस जाना है, तो वापिस जाना, इसलिए आई की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, वापिस से छोटा करता थोड़ा सा,
ठीक है, अभी वापस से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू हो इसलिए वापस से अंदर आ रहा है, तो जे की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई, तो 1 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई इसलिए इसके अंदर आया, इसके अंदर आया, यहाँ पे 1 किया, देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे था इसलिए मेरा 1 आ गया। फिर जे की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, क्यों, ये यहाँ पे आता है, यहाँ से उसे पता चलता है यहाँ का, तो कंडीशन ट्रू है इसीलिए उसने 1 प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट लिखा है इसलिए वो टैब मारा उसने, 1 आ गया। फिर नेक्स्ट सिचुएशन पे जे की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 3 क्या होता है, कंडीशन ट्रू होता है, कंडीशन ट्रू है इसलिए इसके अंदर आया, फिर उसने सिस्टम डॉट प्रिंट लिखा है, 1 लिखा है, तो उसने टैब मार के 1 लिखा है। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगा, फेल, यहाँ पे कंडीशन फेल होता है इसीलिए इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट यहाँ पे, फिर आपकी आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, वैसे यहाँ पे ऐसे 4 करेगा, फिर नेक्स्ट सिचुएशन में आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो इस वजह से आपके नंबर बढ़ते जाए, राइट। आई होप सबको समझ में आया होगा, लेट्स सी। ओके, आई रिक्वेस्ट टू, अगर ये थोड़ा नहीं समझेगा, जैसे भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होता है इसे ध्यान से कीजिएगा, ये वाला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको ऐसे बोलते हैं, जिसको फॉर और इफ समझ में आए उसे कोडिंग समझ में आती है, इसीलिए याद रखिए फॉर इफ से थोड़ा ज्यादा खेलिएगा, ठीक है। अभी किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए मुझे। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक ही प्रोग्राम में वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना कंटिन्यू, राइट। हाँ, तो अभी हमें प्रोग्राम में भी वैसे ही करना पड़ेगा या वो प्रोग्राम कॉपी करके पेस्ट करके नहीं, बाद में वैल्यू आपको चेंज पहले करूंगा? देखना है कि ये कैसे रन होता है, बराबर, ये कॉपी करके पेस्ट कीजिए, आपका आउटपुट आ रहा है, फिर नोटबुक लीजिए, यस। नोटबुक के ओके। प्रोग्राम राइट कीजिए और सोचिए, मैंने जैसे यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना वैसे वो कीजिए, तभी आपका लॉजिक बिल्डिंग, हाँ ये इसने यहाँ पे क्यों लिखा है, ये लॉजिक, अभी स्टार्टिंग के लिए बस कॉपी पेस्ट करके ये कीजिए, ओके। ठीक है। आप डायरेक्टली आप खुद का राइटिंग करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे होता है पता है क्या, मतलब अगर आपको तैरना सीखना है या बैटिंग कोई क्रिकेट खेलना सीखना है, तो आप पहले सब कुछ देखते हो ना, इधर उधर कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, यस तो आपको एनालाइज होता है, उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, तो पहले एनालाइज कीजिए, डायरेक्टली अगर आप मैं बोलूं मैं कोडिंग करूंगा, शक्तिमान नहीं बनोगे, पहले गंगाधर बनना पड़ेगा, फिर शक्तिमान बनना पड़ेगा, ठीक यस है। सर। यस, ओके, थैंक यू सर। तो वही मैं सर्च कर, नोटबुक लीजिए, जो भी इस पे डायरेक्टली करेगा ना उसको ऐसा लगेगा सर आएगा, लेकिन खुद जब करेगा ना तब नहीं आएगा, तो बेस्ट वे टू डू अ कोडिंग और तो बेस्ट है नोटबुक लेना है, ठीक है। ये होगा, अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम करना है, सर इसका ही इतना ही है। पिरामिड बना के देखा हो ना, एक किसका 1 का दिखाना है सर, ये हुआ ना सर, दिखाना मैंने क्या करे सर ट्रायंगल जी ट्रायंगल जी सर। सर जी, सुनिए ना, पहले इतना तो करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज कुछ ला लो जी सर जी सर, यूट्यूब पे जाएगा ना वीडियो, बट ठीक है वो बेटर रहेगा ना, मैं अभी करूंगा तो वही रिकॉर्ड हो जाएगा। सर रो कॉलम मध्ये समजावून सांगा ना। बता 2 मिनट, यहाँ पे मैं स्टार लिखता देखा, अभी स्टार हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिया, देखिए ये इसका मतलब ये होता है, ये जो लूप फर्स्ट फॉर लूप होता है ना, दैट ऑलवेज यूज फॉर रो, मतलब अभी यहाँ पे देखिए रो कितने हैं, रो मैंने हॉरिजॉन्टल रो, एक, ये दूसरा, ये तीसरा रो, ये चौथा रो और ये 5th रो, इसलिए 5 कॉलम लिखे मैं, 5 रोज लिखे, इसे पहले इसमें मैंने 5 लिखा। अभी सेकंड इसमें क्या किया है मुझे पता है क्या, मेरा जो पिरामिड है ना हमेशा 1 बाय 1 चलता है, तो मैंने लॉजिक क्या लगाया, देखिए पहले इसमें कितने स्टार है, एक ही स्टार है, और मेरा रो भी फर्स्ट ही है, दूसरे रो में बताइए कितने स्टार है, 2 ही स्टार है, तो रो और नंबर और मेरे कॉलम नंबर मैच हो रहा है, मुझे उतना ही प्रिंट करना है। तीसरे नंबर में देखिए 3 रो है और 3 ही कॉलम का प्रिंट करना है, ये हमेशा कॉलम का काम करता है, ये क्या करता है, हमेशा कॉलम का काम करता है, राइट। तो आप देखिए ना, मुझे उसके कम या इक्वल हुआ तो मुझे प्रिंट करना है,
उससे जैसे ज्यादा बनता है मेरा रो वाला काउंट, तो उसे मुझे बाहर निकालना है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे किया, राइट। और नेक्स्ट ईयर में कैसे होता है, जैसे इसकी आई की वैल्यू 1 हो गई ना, तो जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता इनर वाला, तब तक आप बाहर वाला नहीं कर सकते। ठीक है, सर अगर हमें 3 इसका पिरामिड करना होता तो हम वहाँ पे 3 लिखते ना। 3 का पीरियड में एग्जैक्टली बस 3 डेटा का बनाना है, राइट। और आपको 10 का करना है 10 कीजिए, यहाँ पे मैं 10 करता हूँ। ओके शायद इसका बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। देखिएगा सर वो नीचे का पिरामिड है वो ऑटोमेटिक होता है क्या? कौन सा, ये वाला? हाँ स्टार वाला। ये भी देखिए मैंने क्या लिखा है, 16 आउटर क्विंटल, मैंने स्टार लिखा है, इसलिए हम लोगों ने पूछ लिया ना सर जी, राइट। ये तो जादू है। नोटपैड पे उधर नीचे दिखता है क्या? हाँ देखिए ना यहाँ पे, यहाँ पे अभी इसको मैं कॉपी करूंगा ये वाले प्रॉब्लम को। देखो स्टार वाला भी होगा, कुछ भी लिख सकते हैं सर जी, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका कुछ नाम भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ जो डालना है वो स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं। चलो ये भी डाल देते हैं, सब डॉलर डॉलर नहीं गया, सब डॉलर डॉलर देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप करता हूँ।